नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो दोस्तों कैसे हो आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रावजी न्यूज़ चैनल। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है साथियों। पेंशनधारी और कर्मचारियों के लिए काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ आज मैं लेकर आया हूं साथियों, जो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये वीडियो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। और एक नहीं, तीन नोटिफिकेशन यहाँ सरकार से हमें प्राप्त हुए, जो जानकारी हम आपको इस वीडियो में आज पूरी देने वाले हैं साथियों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं साथियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक ही आप हमारी मेहनत का फल होता है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आगे की न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ साथियों। किसी भी नौकरीशुदा व्यक्ति के लिए उसका पीएफ पेंशन के लिए बड़ा आसरा होता है। व्यक्ति किसी भी मुसीबत के समय जैसे हेल्थ, मकान बनाने, बच्चों की शिक्षा, शादी के लिए पीएफ की राशि निकलवा कर इस्तेमाल कर सकता है। यही पेंशन रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होती है साथियों। लोगों को ये अवश्य पता होता है कि उनका पीएफ उनकी सैलरी से कट रहा है, लेकिन इसकी प्रतिशत के बारे में बहुत कम लोग जागरूक होते हैं। आज इस पोस्ट में हम आपको EPS 95 यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 85 के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ देने वाला हूँ कि सरकार ने क्या क्या नियम लागू किए और EPS पेंशन क्या होती है साथियों, और ये किस तरह लागू हुई थी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं EPS 95 क्या है। मित्रों, EPS की फुल फॉर्म एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है, यानी कर्मचारी पेंशन योजना। इसे आज से करीब 27 वर्ष सन 1995 में लागू किया गया था साथियों, इसलिए इसे EPS 95 के नाम से जाना जाता है साथियों। इसे 1995 में लागू किया गया था और इसे यानी कि 27 वर्ष हो चुके हैं साथियों। और ये पेंशन कर्मचारियों के लिए होती थी, उनका भविष्य के लिए, मतलब रिटायरमेंट के बाद उनके काम में आने के लिए ये पीएफ काटा जाता था साथियों, जिसे EPF पेंशन के नाम से जाना जाता है। और एक रिटायरमेंट योजना है। EPS 95 एक रिटायरमेंट योजना है जिसका प्रबंध EPFO द्वारा किया जाता है। इसी योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्र के 58 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है साथियों। इसको EPFO द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे 58 वर्ष की उम्र होने पर जब व्यक्ति रिटायरमेंट होता है किसी कार्यालय से, तब उसे पेंशन दी जाती है और इसका प्रबंध EPFO द्वारा किया जाता है साथियों। जैसे EPS 95 में जो पेंशन मिलती है, जो DA कटता है साथियों, उसका प्रॉफिट और सारा प्रबंधन EPFO द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा ही सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है साथियों। तो ये कर्मचारी जिनकी सैलरी बेसिक DA 15,000 रुपये तक है, वे EPS 95 के अंतर्गत शामिल है साथियों। जिसकी 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है, उसको वो 95 के अंदर आता है। नियमानुसार किसी कर्मचारी के प्रोवाइड फंड यानी PF में कंपनी एवं कर्मचारी दोनों ही 12% का समान योगदान देते हैं साथियों। मतलब कि 12%, मतलब 6% कंपनी और 6% कर्मचारी के तनख्वाह से काटा जाता है साथियों। जैसे EPF 95 के अंतर्गत जो भी कर्मचारी शामिल होते हैं, उनमें से 12% जो सैलरी है उसका PF कंपनी और दोनों मिला के EPFO को दिया जाता है और वो इसको कहीं इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट हमें देती है। यहाँ कर्मचारियों का पूरा अंशदान PF में जाता है, जबकि अनुवर्ता कंपनी के शेयर का केवल 3.67% हिस्सा ही EPFO में जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा EPF 95 में जमा होता है साथियों। 8.33% EPFO में जमा होता है और कंपनी का सिर्फ 8.67% ही EPS में जाता है। तो आप ये तो कंपनी को फ़ायदा काफ़ी है साथियों इसके अंदर, कि कंपनी का तो शेयर बहुत कम है, लेकिन कर्मचारियों का शेयर वहाँ से ज़्यादा लिया जाता है तनख्वाह के अंदर से साथियों। 8.33% के हिसाब से लिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, 15,000 रुपये सैलरी बेसिक DA वालों को ही EPS 95 के तहत रखा गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि केवल 1250 रुपये ही EPS 95 में जमा किए जाएंगे। मतलब कि अगर 15,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है साथियों, तो उसमें से सिर्फ 1250 रुपये ही EPS में जमा किए जाएंगे, जो कि आपको बाद में इसका प्रॉफिट होता है साथियों। बेसिक प्लस DA मिलाकर 1250 रुपये
जमा होते हैं। इसका अर्थ ये है कि भले ही किसी भी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक हो, उसकी सैलरी से 1250 रुपये ही बतौर पेंशन ईपीएस में जाएगा। भले ही 15,000 रुपये से ज़्यादा भी किसी कर्मचारी की सैलरी होती है साथियों, जैसे 20,000 या 25,000 या 30,000 रुपये भी अगर उसकी सैलरी है तो भी 1250 रुपये ही बतौर पेंशन ईपीएस में जमा होंगे और इसी का ही उसे प्रॉफिट मिलेगा साथियों। तो अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।